जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मनाली यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। मनाली भारत के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। यहाँ की सुंदर वादियां, बर्फ से ढके पर्वत मन मोह लेते हैं। प्रकृति प्रेमी, हनीमून कपल्स और रोमांच का मजा लेने वाले लोगों के लिए यह पसंदीदा स्थान है। इस वीडियो को देखने के बाद मनाली घूमने जाने की प्लानिंग आप काफी अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपके मन में मनाली यात्रा के बारे में कोई सवाल नहीं बचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी के मन में पहला प्रश्न उठता है, मनाली घूमने कौन से मौसम में जाएं? अगर आप बर्फ देखने के शौकीन हैं तो मनाली कब जाएं? मनाली में नवंबर से मार्च के बीच में बर्फबारी होती है। ज्यादातर दिसंबर के मध्य से फरवरी के बीच किसी भी समय बर्फबारी की संभावना होती है। दिसंबर और जनवरी के दौरान यह जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती है। अप्रैल से जून के बीच मनाली में बर्फ सिर्फ पहाड़ों पर देखने को मिलती है। हिल स्टेशन होने के कारण इन 3 महीनों में भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। मनाली का यह पीक सीजन रहता है। जुलाई से अक्टूबर के इन महीनों में यहाँ भारी बारिश होती है। यदि आपको मनाली की हरियाली देखनी है तो इन महीनों में आ सकते हैं। यह मनाली का ऑफ सीजन रहता है। मौसम के अनुसार मनाली कितने दिन की यात्रा प्लान करें? नवंबर से मार्च कम से कम 3 दिन की यात्रा प्लान करें। पहला दिन लोकल साइट सीइंग, दूसरा दिन सोलंग वैली, यहाँ बर्फ गिरती है और बर्फ में एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। तीसरा दिन अटल टनल से सफर कर दूसरे छोर पर लाहौल स्पीति के सिस्सू गांव में पहुंचे। अप्रैल से जून 3 दिन की यात्रा प्लान करें। पहला दिन लोकल साइट सीइंग, दूसरा दिन रोहतांग पास। गर्मी के मौसम में सिर्फ यहाँ बर्फ देखने को मिलेगी। तीसरा दिन अटल टनल। जुलाई से अक्टूबर 2 दिन की यात्रा प्लान करें। पहला दिन लोकल साइट सीइंग, दूसरा दिन रोहतांग पास, सोलंग वैली, अटल टनल, रोहतांग पास कैसे पहुंचे आदि जानकारी आगे विस्तार से दी है। मनाली में कहाँ रुके? धर्मशाला। मनाली में सियाली महादेव धर्मशाला है। यह धर्मशाला मॉल रोड पर बस स्टैंड के सामने स्थित है। इसमें रूम किराया 150 रुपए है। HPTDC का सरकारी होटल रोहतांग मनालसू है। इसमें रूम किराया कम से कम 1100 रुपए है। प्राइवेट होटल, सस्ते होटल ओल्ड मनाली में मिलेंगे। रूम किराया कम से कम 800 रुपए है। हॉस्टल में डॉर्मेटरी बेड 250 से 350 में मिलता है। महंगे होटल मॉल रोड पर रूम किराया कम से कम 1200 से 1500 में मिलता है। पीक सीजन में किराया बढ़ जाता है। मनाली कैसे पहुँचे? मनाली पहुँचने के 3 विकल्प है, रेल द्वारा, बस द्वारा, प्लेन द्वारा। मनाली रेल से कैसे पहुँचे? मनाली के नजदीकी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़, पठानकोट और जोगिंदर नगर है। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी 290 किलोमीटर है। पठानकोट से दूरी 315 किलोमीटर है। जोगिंदर नगर से दूरी 150 किलोमीटर है। जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पठानकोट से पैसेंजर ट्रेनें चलती है। मनाली पहुंचने का सबसे आसान तरीका है चंडीगढ़ ट्रेन से पहुंचना और चंडीगढ़ से बस या कार द्वारा मनाली पहुंचना। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से मनाली के लिए हिमाचल रोडवेज की बस चलती है। एसी वाल्वो बस का किराया 1150 है और ऑर्डिनरी बस का किराया 650 है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए वेबसाइट www.online.hrtchp.com है। मनाली बस से कैसे पहुंचे? अगर आपके शहर से चंडीगढ़ के लिए सीधे ट्रेन नहीं है तो पहले दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से मनाली बस द्वारा पहुंचे। दिल्ली से मनाली की दूरी 530 किलोमीटर है। दिल्ली से बस द्वारा मनाली पहुंचने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है। दिल्ली से हिमाचल रोडवेज की बस ISBT कश्मीरी गेट से चलती है। वाल्वो बस का किराया 1600 है और ऑर्डिनरी बस का किराया 932 रुपए है। निजी ट्रैवल्स कंपनी की बसें मजनू का टीला से चलती है। निजी बस का किराया 800 से 2000 तक है। मनाली प्लेन से कैसे पहुंचे? मनाली के नजदीक भुंतर में एयरपोर्ट है। भुंतर एयरपोर्ट से मनाली की दूरी 50 किलोमीटर है। यहाँ प्रमुख शहरों से उड़ानें भरी जाती है। मनाली में बाइक किराए पर कैसे लें? मनाली में मॉल रोड पर कई बाइक के शॉप हैं। बाइक किराए पर 600 से 1500 में मिल जाती है। बाइक वाले आधार कार्ड रख लेते हैं। डिपॉजिट 2000 रुपए रखना पड़ता है। मनाली में स्नो ड्रेस का किराया
मनाली में स्नो ड्रेस सभी जगह किराए पर मिल जाती है। अगर आप बर्फ से मस्ती करना चाहते हैं या एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो स्नो ड्रेस अवश्य लें, नहीं तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। स्नो ड्रेस का किराया 200 है और स्नो बूट का किराया 50 रुपए है। मनाली में इग्लू में कहाँ रुके? हाम्ता पास में इग्लू बने हैं। मनाली से हाम्ता पास की दूरी 15 किलोमीटर है। इग्लू बर्फ का बना होता है। इसमें रात में रुकने की सभी सुविधा होती है। इसमें रुकने का एक आदमी का एक रात का किराया 3500 से 5500 तक होता है। मनाली में 2 आदमी का 3 दिन रुकने का खर्च कितना आएगा? होटल रूम किराया प्रतिदिन 1000 के हिसाब से 3 दिन का हो गया 3000 रुपए। 2 वक्त का भोजन प्रतिदिन 1000 के हिसाब से 3 दिन का हो गया 3000 रुपए। नाश्ता चाय पानी प्रतिदिन 400 के हिसाब से 3 दिन का हो गया 1200 रुपए। मनाली में 3 दिन 2 आदमी का रुकने का खाने पीने का खर्च आएगा 7200 रुपए। मनाली में 3 दिन 2 आदमी का ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्चा। पहले दिन लोकल घूमने का ऑटो किराया 800 रुपए। दूसरे दिन सोलंग वैली जाने का कार का किराया 1200 रुपए। सोलंग वैली में स्नो ड्रेस और बूट का किराया एक का 250 500 रुपए। सोलंग वैली में कोई भी 2 स्नो एक्टिविटीज करते हैं उसका 1000 रुपए, जैसे जोर्बिंग, स्नो ट्यूबिंग, याक राइड्स। तीसरे दिन अटल टनल जाने का किराया 3500 रुपए। अटल टनल में स्नो ड्रेस और बूट का किराया एक का 250 500 रुपए। मनाली में 3 दिन का ट्रांसपोर्टेशन और अन्य कुल खर्चा आएगा 7500 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन 7500, इसमें रुकने खाने पीने का खर्चा 7200 मिला लेते हैं, कुल खर्चा 14700 होगा। सभी मिला के मनाली में 3 दिन का 2 आदमी का अप्रोक्सीमेटली 14700 खर्चा आएगा। 3 दिन के कुल खर्चा 14700 में आपके शहर से मनाली तक आने और जाने का रेल या बस का किराया जोड़ दें। मनाली में सभी जगह बार्गेनिंग होती है। अभी आप पर निर्भर है आप कहां पर बार्गेनिंग स्किल का इस्तेमाल कर पैसे बचाते हैं। अभी मनाली के घूमने लायक दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं जिनका जिक्र मैंने पहले किया है। लोकल साइट सीइंग में कौन से स्थलों को भेंट दें? हडिम्बा देवी मंदिर। हडिम्बा देवी मंदिर मनाली के मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर ओल्ड मनाली में एक पहाड़ी की चोटी पर सुंदर देवदार जंगल के बीच स्थित है। यह मंदिर देवी हडिम्बा को समर्पित है जो भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की मां थी। मनु मंदिर ओल्ड मनाली में मॉल रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है जिन्हें दुनिया का निर्माता और मनुस्मृति का लेखक माना जाता है। क्लब हाउस ओल्ड मनाली से मॉल रोड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बच्चों के लिए मनाली से सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यहाँ वीडियो गेम खेल सकते हैं, रिवर्स क्रॉसिंग, हंटिंग हाउस, बोटिंग जैसे कई एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। वशिष्ठ मंदिर मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्यास नदी के दूसरी ओर स्थित है। यहाँ गर्म पानी के कुंड हैं। पुरुष तथा महिलाओं के लिए अलग अलग कुंड की व्यवस्था है। जोगिनी वाटरफॉल, यह झरना मनाली बस स्टैंड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में ही वशिष्ठ टेम्पल पड़ता है जहाँ से आपको लगभग 3 घंटे की पैदल यात्रा करनी होती है। अंजनी महादेव सोलांग वैली से 1 घंटे पैदल यात्रा कर पहुंच सकते हैं। सर्दी के मौसम में अमरनाथ के समान बर्फ का शिवलिंग बनता है। अन्य मौसम में शिवलिंग पर झरने का पानी गिरता है। मॉल रोड मनाली का दिल कहे तो गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ से सिर्फ खरीदारी ही नहीं कर सकते हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। दिन भर घूमने फिरने के बाद मॉल रोड पर शाम को टहल सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खरीदारी भी की जा सकती है। सोलंग वैली मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलंग वैली एक स्नो पॉइंट है। यह चमकदार घाटी मनाली की सबसे मनोरम जगहों में से एक है। यहाँ पर स्पोर्ट्स और एडवेंचर गतिविधियों का मजा ले सकते हैं। मनाली से सोलंग वैली कैसे जाएं? मनाली से सोलंग वैली जाने के लिए 3 विकल्प है, रोडवेज बस, कार, बाइक। बस किराया 70 रुपए है। कार का किराया 800 से 2000 है। बाइक का किराया 600 से 1000 है।
सोलंग वैली में स्नो एडवेंचर स्पोर्ट्स के रेट: स्कीइंग 300 से 500 रुपए, पैराग्लाइडिंग लॉन्ग 2000 से 3500 रुपए, शॉर्ट 1000 से 1500 रुपए, जूरबिंग 400 से 600 रुपए, स्नो ट्यूबिंग 1000 से 150 रुपए, स्नो कूटर 500 से 1000 रुपए, याक राइड 200 से 500 रुपए, एटीवी मोटर बाइक्स 500 से 800 रुपए, रोपवे 650 रुपए। अटल टनल क्यों जाएं? क्या है खास? मनाली आकर अगर आप अटल टनल नहीं गए तो समझिए आपकी मनाली यात्रा अधूरी है। मनाली से अटल टनल की दूरी 25 किलोमीटर है। यह 25 किलोमीटर के सफर में बर्फ से ढके पहाड़ और रास्ते के दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। इतना खूबसूरत नजारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अटल टनल जाना किसी सपने से कम नहीं है। अटल टनल क्रॉस कर आप सिस्सू गांव पहुंचोगे। सिस्सू के सीन देखकर आपको लगेगा कहीं आप स्वर्ग में तो नहीं आ गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बर्फ में मस्ती करना, उछलना, कूदना, स्नो बॉल फेंक कर मारना बहुत ही रोमांचक और आनंददायी अनुभव होता है। अटल टनल जाने से पहले कुछ आवश्यक बातें। अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सर्दी के मौसम में ज्यादा बर्फबारी होने पर अटल टनल बंद कर दिया जाता है। अटल टनल सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ही खुला रहता है। मौसम के अनुसार प्रशासन द्वारा समय कम ज्यादा किया जाता है। मनाली से अटल टनल जाने का कार किराया 2500 से 4000 है। रोहतांग पास: मनाली से रोहतांग पास की दूरी 51 किलोमीटर है। रोहतांग पास में क्या है खास? मनाली में फरवरी के बाद बर्फ गिरना बंद हो जाती है। सिर्फ रोहतांग पहाड़ी पर बर्फ देखने को मिलती है। रोहतांग पास पर स्कीइंग, आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। रोहतांग पास कौन से महीने में खुलता है? मई या जून में खुलता है। और कौन से महीने में बंद होता है? नवंबर में बर्फबारी होने के बाद बंद कर दिया जाता है। कौन से दिन बंद रहता है? मंगलवार के दिन मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है। मनाली से रोहतांग पास कैसे जाएं? मनाली से रोहतांग जाने के लिए 2 विकल्प है: इलेक्ट्रिक बस, कार। इलेक्ट्रिक बस मनाली बस स्टैंड से छूटती है। बस का समय सुबह 9 बजे का है और बस का किराया 600 रुपए है। मनाली से कार का किराया अप्रैल, मई, जून में 10,000 से 15,000 तक रहता है और जुलाई से अक्टूबर में 5,000 से 7,000 तक रहता है। रोहतांग पास खुद का वाहन ले जाने के रूल: रोहतांग पास जाने के लिए वाहन का ऑनलाइन परमिट लेना पड़ता है। ऑनलाइन परमिट बनाने के लिए वेबसाइट rohtangpermits.nice.in। ऑनलाइन परमिट बुकिंग सिर्फ 2 वक्त खुलती है: सुबह 10 बजे 200 डीजल व्हीकल्स और 400 पेट्रोल व्हीकल का परमिट दिया जाता है। दोपहर 4 बजे 200 डीजल व्हीकल्स और 400 पेट्रोल व्हीकल्स का परमिट दिया जाता है। परमिट फी कार और जीप के लिए 550 पड़ती है। वाहन के साथ कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? वैलिड आईडी प्रूफ, पीयूसी सर्टिफिकेट, आरसी बुक 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। परमिट प्रिंट आउट: मनाली में एंट्री करते समय वाहन का ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। ग्रीन टैक्स बाइक के लिए 100 रुपए और कार के लिए 200 लगता है। दोस्तों, यहाँ हमारी मनाली यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें